शांति। 2 अगस्त 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य है। आज बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी क्या करो, फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। अभी प्रश्न है, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, पहला, उनका आपस में बहुत रूहानी प्रेम होगा। दूसरा, वे कभी एक दो की कमियों का वर्णन नहीं करेंगे। तीसरा, वे बहुत सुखदाई होंगे, समझे? चौथा, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे। पांचवा, कभी मतभेद में नहीं आएंगे। छठा है, हम आत्मा भाई हैं, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे, उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे ना। सातवां है, उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, ओम शांति। ऊंचते ऊंच बेहद के बाप के सम्मुख तुम सब बच्चे बैठे हो ना। तुम कितने भाग्यशाली हो जो ऐसा बाप मिला है। हाँ, हम तो कैसे भाग्यशाली बाबा के बच्चे हैं जो हमको इतना प्यारा 21 जन्मों की बादशाही देने वाला बाप मिला है। और उस स्वर्ग की दुनिया में बाबा खुद महाराजा नहीं बनता, हमें ही महाराजा बनाता है। तो ऐसा बाबा है तो हम कितने भाग्यशाली हैं, है ना? तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो, ज्ञान रत्नों से झोली भरने, कमाई करने। बाप तुम मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाती है ना। बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद नहीं करना है। शिव बाबा को थोड़ी किसी को याद करने की जरूरत है, अपने आप को थोड़ी बाबा याद करेगा। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा को तो शिव बाबा को याद करना है ना। बाप कहते हैं, हम दोनों तुम बच्चों को ही देखते हैं। बाप के साथ तो रहता हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही ये करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ, देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाबा कह रहे, देह सहित सब कुछ भूलना होता है, बाकी बाप और बच्चा जैसे कि एक हो जाते हैं। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, जैसे बाप अपकारियों पर भी क्या करते हैं, उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। हमें तो सुखदाई बनना है ना, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं, आपस में हमें थोड़ा ही लड़ना झगड़ना चाहिए। अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ, सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए। बाबा कह रहे, सिवाय एक बाप के और कोई याद नहीं। माने शिव बाबा के अलावा और कोई भी देहधारी हमें याद नहीं आना चाहिए, समझे?
ये भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है। इस दुनिया से जैसे मर गए। कहते भी हैं आप मुए मर गई दुनिया, यहाँ तुमको जीते जी मरना है। शरीर का भान उड़ाते रहो। शरीर का भान उड़ाते रहो माना देही अभिमानी बनते जाओ। शरीर का भान देह अभिमान नहीं रखो। अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करते जाओ। तो वही बाबा हमें कह रहे हैं, एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो। सवेरे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। बहुत उकीर, उकीर एक सिंधी शब्द है। बहुत उकीर, उमंग से बाप को याद करो। बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आया कि आया। मन शिव बाबा की ममतामयी गोद में समा जाओ। बस एक की याद में ही शरीर का अंत हो, क्योंकि अंत मते सुगति होता है। अगर अंत में हम किसी देहधारी वस्तु वैभव को याद करते हुए शरीर छोड़ेंगे तो फिर हमारी गति नहीं होगी, सदगति नहीं होगी, हमें स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिलेगा। तो अंत समय में जब शरीर छोड़े उस समय बस एक बाबा ही याद है। इसको कहा जाता है एकांत। बाप को याद करते करते ये शरीर रूपी चमड़ी छूट जाएगी। ये भी तो एक चमड़ी है ना 5 तत्वों की। हाँ, बिना आत्मा के ये चमड़ी चली नहीं सकती। हाँ, बिना आत्मा की ये चमड़ी मुर्दा बन जाती है। तो ये शरीर रूपी चमड़ी छूट जाएगी। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया, पुरानी देह क्या हो जानी है? खलास हो जानी है। बाकी पुरुषार्थ के लिए ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा सा संगम का समय है। क्योंकि अभी अंतिम समय चल रहा है तो थोड़ा सा संगम का समय है। बच्ची पूछती है बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? बाबा कहते जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। जब तक स्वर्ग की दुनिया स्थापन होती है तब तक बाबा हमको ये पढ़ाई पढ़ाता रहेंगे, समझे? फिर हम ट्रांसफर हो जाएंगे नई दुनिया में। ये पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग भी चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करें ये उम्मीद नहीं रखनी है। इसमें बाबा मदद करें, बाबा को मदद के लिए तो बुलाना है, लेकिन एक भक्ति टाइप उम्मीद ना रहे कि इसमें बाबा मदद करे। देवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे ये तुम्हारा हिसाब किताब है। माना हमको हिसाब किताब चुकता ना करना पड़े ऐसी उम्मीद रखेंगे। हाँ, तो बाप कहेंगे ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है, तुम्हें तो चुकता करना ही पड़ेगा। हाँ, फिर भी योग चाहिए। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाबा कह रहे अपनी मेहनत करो, स्व पुरुषार्थ करो। बाबा से ये कृपा मांगना ही तो हुआ, बाबा ठीक कर दो, ये कर दो। हाँ, तो ये कृपा नहीं मांगो। बाबा कह रहे हैं अपना पुरुषार्थ करो। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। क्योंकि बाबा को जब हम निरंतर याद करते हैं तो हम पवित्र बनते जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। भक्ति मार्ग में गाते हैं मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। कहती है ना, ये बाप तो बहुत प्रिय है। ये जो शिव बाबा है, हमारा बाबा, ये तो बहुत प्रिय है।
परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। शिव बाबा के लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप अपनी पलकों में छिपाते ही हैं। पलकें कोई ये आंखें नहीं, ये तो बुद्धि की बात है ना। बाबा कह रहे पलकों मतलब ये कोई आंखों की पलकें नहीं, ये तो बुद्धि की बात है। मोस्ट बिलवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। प्यार तो होना चाहिए ना। बाबा कह रहे हैं ऐसे मोस्ट बिलवेड बाबा के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। एक बाबा ही है जो निष्काम सेवाधारी है, बाकी सब देहधारी तो स्वार्थी है। कोई भी निस्वार्थ नहीं है। बाबा ही हमारा निस्वार्थ निष्काम सेवाधारी है, मन हमारी सदगति करता है, हमको पावन बनाता है। बाबा ही निष्काम सेवाधारी है, समझे। और कोई दुनिया में निष्काम मन निस्वार्थ सेवा नहीं करते हमारी, सबको स्वार्थ ही चाहिए रहता है। तो बाबा वही कह रहे हैं तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं, माना सतो प्रधान बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, कितना निरअहंकारी बन तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तो तुम बच्चों को भी इतने प्यार से सेवा करनी चाहिए। औरों की और आत्माओं की सेवा हमें भी बाबा की तरह इतने प्यार से करनी चाहिए ना। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। मन कहाँ अपनी बुद्धि चलाई श्रीमत में या किसी भी चीज में तो लकीर लग जाएगी तकदीर की, समझे। इसलिए अपनी बुद्धि नहीं चलानी है श्रीमत पे, क्योंकि बाबा भाग्य विधाता है ना, हमारा बाप है तो वो जानता है सब कुछ। तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने के कारण वह प्यार एक दो में नहीं रहता है। एक दो की खामियां ही निकालते रहते, फलाना ऐसा है, वे ये करता है, वे वो करता है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, इसी में रहते हैं, सबकी खामियां ही निकालते रहते हैं। जब हम देही अभिमानी थे तुम किसी की खामियां नहीं निकालते थे। तुम जब देही अभिमानी थे तो किसकी खामियां नहीं निकालते थे, फलाना ऐसा है, वो ये करता है, नहीं। यहाँ तो एक दो की खामियां ही निकालते रहती है ना। आपस में बहुत प्यार था जब हम देही अभिमानी थे, सत्युग त्रेता में थे, तो आपस में एक दो में बहुत प्यार रहता था, समझे। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। पहले तुम कितने मीठे थे, फिर ऐसा मीठा सदा सुखदाई बनो। देह अभिमान में आने से दुखदाई बने तो तुम्हारी रूहानी खुशी क्या हो गई, गायब हो गई। लाइफ भी छोटी हो गई, आयु भी कम हो गई ना। हाँ, पहले जब आपस में रूहानी प्रेम था, देह अभिमानी थे, तो आयु भी 150 वर्ष की होती थी। अब लाइफ भी छोटी हो गई। अब फिर बाप आया है क्या करने, तुम्हें सतो प्रधान बनाकर सदा सुखदाई बनाने। तुम जितना
जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खामियां निकलती जाएंगी, माना हमारे विकर्म भी विनाश होंगे और हम सतो प्रधान बनते जाएंगे। समझे? जितना हम बाबा को याद करेंगे, बाबा रोज रोज हमें याद की यात्रा पे अटेंशन दिला रहा है, तो हमें भी इस पर खास अटेंशन देना चाहिए। बाबा कहती हैं कि मतभेद निकलता जाएगा, ये पक्का याद रहे। क्या पक्का याद रहे? हम भाई भाई हैं, हम आत्मा रूप से भाई भाई बाबा की संतान है। समझे? आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव क्या दिखाई पड़ेंगे? गुण ही दिखाई पड़ेंगे। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। बाबा कह रहे हैं कि किसी को गिराओ नहीं, हाँ, सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। अब गुणों को छोड़ गुणों को याद करो, कभी किसी की ग्लानि नहीं करो। बाबा कह रहे हैं कभी किसी की ग्लानि नहीं करो। समझे? किसी की भी कमजोरी को नहीं देखो। किसी की कमजोरी देखना भी उस आत्मा को सूक्ष्म रूप से गिराना होता है। कोई कोई में ऐसी खामियां हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते हैं। बाबा कह रहे हैं कोई कोई में ऐसी खामियां हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते हैं। वह तो बाबा कहते वह तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं। वो जो दुनिया वाले हैं या जिनको अपनी खामियों का खुद भी समझ में नहीं आते, वे अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु खामी होने के कारण कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें नहीं होती। बाबा कह रहे हैं कि जहाँ सतो प्रधान अवस्था होती है वहाँ ये बातें नहीं होती। समझे? अपने आप को देखो। बाबा कह रहे हैं अपने आप को देखो, हम कितने मीठे बने हैं, हमारा बाप के साथ कितना लव है। ये अंदर में अपने आप से पूछते हुए चेकिंग करनी है। बाप से लव ऐसा हो जो एकदम चटका रहे, मना हमेशा रहे। बाबा आप हमको कितना ऊंच समझदार बनाते हो। बाबा हमें नंबर 1 समझदार बनाता है। नंबर 1 बेसमझदार से नंबर 1 समझदार बनाता है। तो बाबा आप हमको कितना ऊंच समझदार बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। बनाता है ना? ऐसे अंदर में बाप की महिमा कर गदगद होना चाहिए। मना अंदर में हमें खुशी अनुभव होनी चाहिए, अंदर में खुशी की खुराक से गदगद होना चाहिए, उमंग उत्साह आना चाहिए, रूहानी खुशी में रहना चाहिए। गाते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी जैसी खुराक नहीं तो दुनिया में जब खुशी जैसी कोई खुराक ही नहीं है तो हमें हमेशा खुशी में रहना चाहिए। बाप के मिलने की भी कितनी खुशी रहनी चाहिए। संगम पर ही तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए सदा खुशी में रहने की खुराक मिल जाती है। फिर कोई को किसी बात की चिंता नहीं रहती है। बाबा कह रहे फिर कोई को किसी बात की चिंता नहीं रहती है। अभी कितनी चिंताएं हैं, अभी कलयुग में देखो कितनी चिंताएं लगी पड़ी रहती हैं। समझे? इसलिए उसका असर शरीर पर भी आता है। तुमको तो कोई बात की भी चिंता नहीं। हम तो बेफिक्र बच्चू बादशाह हैं। बच्चू बादशाह जब हम इस स्थिति में रहते हैं तो हमें किसी भी बात का बोझ नहीं होता है। हम एकदम बेफिक्र बादशाह रहते हैं क्योंकि बाबा सब संभाल रहा है। बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है, बाबा संभालेगा।
ये 3 मंत्रों की जब हम गोली खाएंगे तो हम सदा बेफिक्र रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं तुमको तो कोई बात की चिंता नहीं, ये खुशी की खुराक तुम 1-2 को खिलाते रहो। 1-2 की ये जबरदस्त खातिरी करनी है। बाबा कह रहे हैं 1-2 की ये जबरदस्त खातिरी करनी है कि 1-2 को खुशी की खुराक खिलानी है। समझे? ऐसी खातिरी मनुष्य की कर नहीं सकते। तुम बाप की श्रीमत पर ये खातिरी करते हो कि 1-2 को खुशी की खुराक खिलाते हो, 1-2 को उमंग उत्साह में लाते हो। ये हम बाबा की श्रीमत पर खातिरी करते हैं। खुशी खैराफत भी ये है। खुशी खैराफत क्या है? किसको बाप का परिचय देना। खुशी खैराफत भी ये है, किसको बाप का परिचय देना, किसी को बाबा का ज्ञान सुनाना, ये खुशी खैराफत है। ये ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन द्वारा मिलती है, वो है शिव बाबा। शिव बाबा के ज्ञान से हमको ये खुराक मिलती है। खुराक को इंग्लिश में नरिशमेंट कहते हैं, नरिशमेंट। तो ये नरिशमेंट हमको रूहानी सर्जन द्वारा मिलती है। मन मना भव मध्याजी भव, बस 2 वर्जन्स की ये खुराक है। कौन से 2 वर्जन्स की? मन मना भव मध्याजी भव, बस 2 वर्जन्स की ये खुराक है। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है ना। ये कोई कम बात थोड़ी है। यह 2 वचन ही क्या है? नामी ग्रामी है। इन 2 वचनों से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाती हो ना। तो तुम बच्चों को इन बातों का सिमरण कर हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। बाबा कह रहे गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। ये गायन भी अभी का है। जितना हो सके 1-2 को ये रूहानी खुराक पहुंचाओ। 1-2 की क्या करो? उन्नति करो, टाइम वेस्ट ना करो। बाबा में अटेंशन दिला रहे हैं कि टाइम वेस्ट ना करो। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद करो। अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ। अपनी जीवन कौड़ी जैसी नहीं, हीरे जैसी बनाओ। समझे? अभी बाबा में कह रहे हैं मीठे बच्चे। बाबा प्यार से कह रहे हैं, मीठा बाबा है ना, तो हम उसके मीठे बच्चे। तो बाबा प्यार से कह रहे हैं मीठे बच्चे, बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप का संदेश सभी को पहुंचाना है। बाप का मैसेज सभी को मिलना तो है ना। सभी को बाबा का मैसेज मिलना है, ऐसे थोड़े है कि नहीं मिलेगा। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं मैसेज बहुत सहज है। सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई भी बुरा कर्म नहीं करो। एक दिन तुम्हारे इस साइलेंस पल का आवाज निकलेगा। बाबा कह रहे हैं एक दिन तुम्हारे इस साइलेंस पल का आवाज निकलेगा, मन बहुत गायन होगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती जाएगी ना। तुम्हारा नाम क्या होता जाएगा? बाला होता जाएगा। सब समझेंगे ये अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं। रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं।
रास्ता भी तो बहुत सेज बताते हैं ना हम। बाबा जो हमें कहता है कि आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, तो ये रास्ता हम सभी को बताते, तो बहुत सेज रास्ता बताते हैं। ये ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बढ़ता जाएगा, प्रजा बनती रहेगी, सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे। ये तो बाबा उस समय बोल रहे थे कि सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे। अभी तो पूरे विश्व में 8,000 सेंटर्स बन चुके हैं, 8,000 या कितने सेंटर्स बन चुके हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव-गांव में होगी। अब तो हो भी गई है गांव-गांव में प्रदर्शनी। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है, तुम्हारे नए नए सेंटर्स खुलते जाएंगे, जिसमें अनेक मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसा बनाते रहेंगे। तुम्हें बहुत प्यार से एक एक की संभाल करनी है। बाबा कह रहे हैं तुम्हें बहुत प्यार से एक एक की संभाल करनी है। कहाँ किसी बेचारे के पैर खिसक ना जाए, माने बाबा को छोड़ के चला ना जाए। बाबा कह रहे कहाँ किसी बेचारे के पैर खिसक ना जाए। जितने जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जिए दान पाएंगे। जब आप बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे कि यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनने का राजयोग सिखाओ। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान आकर आबू में पधारे हैं। बाबा अंतिम समय का बता रहे हैं कि बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान आकर आबू में पधारे हैं। तुम बच्चे देख रहे हो कि इस समय पुरानी दुनिया में अनेक इंटरनेशनल रोले हैं। अब ये सभी रोले खत्म होनी हैं। इसकी तुम्हें कोई भी फिक्रात नहीं करनी है। तुम सबको सुनाओ कि इसकी परवाह नहीं करो। बाबा कह रहे हैं कि तुम सबको सुनाओ कि रोले की परवाह नहीं करो। अब ये पुरानी दुनिया गई की गई, इसमें मोह नहीं रखना है। अगर मोह होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा, तो अपार खुशी भी नहीं रहेगी। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है, तो अपार खुशी होनी चाहिए। बाबा कह रहे तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। हाँ, जितना हृदय शुद्ध होगा उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का भी क्या होना चाहिए? शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही, बाबा कह रहे, देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सर, पहली पॉइंट, बाप समान निरअहंकारी बन बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है। अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। मन बाबा की श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है वही खुराक खाते और खिलाते रहना है।
अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। अभी वरदान ने बहुत अच्छा, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। अभी वरदान का एक्सप्लेनेशन है, सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग माना ये मैंपन का में त्याग करना है। मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ, करावनहार बाप है। मैं करावनहार या करनहार नहीं हूँ, मैं करनहार हूँ, मैं करावनहार बाप की करनहार कठपुतली हूँ, समझे। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना, मोहजीत नहीं बनना। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में ये संस्कार हो नहीं सकते। बाबा कह रहे सच्चे सेवाधारी में ये संस्कार हो नहीं सकते। अभी स्लोगन है, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। अच्छा, अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। टॉपिक, जीवन की आश पूर्ण होने का सुहावना समय। मम्मा कहती हैं, हम सभी आत्माओं की बहुत समय से ये आश थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आशा कब तो पूर्ण होंगी। अब ये है हमारा अंतिम जन्म। देखो मम्मा कितना अच्छे से वाणी चला रहे हैं और कह रहे हैं अब ये है हमारा अंतिम जन्म। मम्मा बहुत अच्छे से हमें स्पष्ट कर रहे हैं। उस अंतिम के जन्म की भी अंत है। ऐसा कोई नहीं समझे कि मैं तो अभी छोटा हूँ, छोटे बड़े का सुख तो चाहिए ना। अरे सॉरी, छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज से मिलता है। मम्मा कह रही हैं परंतु दुख किस चीज से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने कारण ये जो कर्म बंधन बना हुआ है उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। ये है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिवान बाबा को चलते फिरते, सर्वशक्तिवान बाबा शिव बाबा है, तो इस सर्वशक्तिवान बाबा को चलते फिरते श्वासोश्वास याद करो। देखो मम्मा भी हमें वही अटेंशन दिला रहे हैं कि सर्वशक्तिवान बाबा को श्वासोश्वास याद करो। अब ये उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता है, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। परमात्मा तो बाप टीचर गुरु रूप में आए हमें वर्षा देते, सतगुरु रूप में आए हमें वर्षा देते हैं। तो पहले उस बाप को ही का हो जाना है, पहले उस बाप का ही हो जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है, पढ़ाई पढ़नी है। ये जो ज्ञान मुरली है ना, ये पढ़ाई है जिस पढ़ाई से भविष्य
जन्म जन्मांतर सुख की प्रारब्ध बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है, मन पद मिलता है और गुरु रूप से पवित्र बनाए मुक्ति देते हैं। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का, समझे। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेगा, फिर सारा कल्प चलेगा। तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो, इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको सो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है, मम्मा कह रही हैं, और अपनी चढ़ती कला है कि वहां जाके प्रारब्ध भोगेंगे सत्युग में। वहां देवताओं को बाद का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे, मन तमो प्रधान बनेंगे। अगर ये पता होता कि सुख भोगना फिर गिरना है तो गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकेंगे, मन सुख का भी आनंद नहीं आ सकेगा। तो ये ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है। परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना पड़ा है, जिस राज को हम जानते हैं। केवल हम बच्चे तो जानते हैं ना, परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। ये है पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना, जो देखने वाले हेर हेर वाह वाह करें। हेर हेर इंग्लिश में बोलते, जो देखने वाले हेर हेर वाह वाह करें। इसलिए हीरो हीरोइन का पार्ट देवताओं को मिला हुआ है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रहे कमल फूल समान अवस्था बनाना, यही देवताओं की खूबी है। इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। माना भारत तमो प्रधान बना है। अब फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी। तो ये थे आज के बाबा के 2 अगस्त के साकार महावाक्य। इन्हें हमें